हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू क्लास। पिछली क्लासों में हमने सीखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं गतिशील वर्तमान काल। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या गतिशील वर्तमान काल में होता क्या है, या फिर इसे हम कैसे और कहाँ यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन वाक्यों को पढ़ते हैं या उन बातों को पढ़ते हैं जिनमें कोई काम स्टार्ट हो तो गया है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब वह अभी भी चल रहा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमें वाक्यों को पहचानने के लिए एक हिंदी पहचान दी जाती है, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये शब्द आ रहे हों तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या गतिशील वर्तमान काल का होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, घंटी बज रही है, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? रही है। इसका मतलब ये वाक्य कौन से टेंस का है? ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये तो हमें पता चल गया कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक वाक्य रचना या सेंटेंस स्ट्रक्चर दी जाती है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं। इसमें देखिए, आपको हेल्पिंग वर्ब 3 दी गई हैं। बाकी जितने भी टेंस हैं उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब या तो 1 मिलेगी या 2 मिलेगी, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें आपको 3 हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का रूल क्या होता है। तो एक वचनकर्ता या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज लगता है, बहुवचनकर्ता या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है आर, और आई के साथ, आई का मतलब मैं, आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अनिल टीवी देख रहा है, तो इस वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है। मतलब ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना या सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे टीवी देखने का काम कौन कर रहा है? टीवी देखने का काम अनिल कर रहा है, तो अनिल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख देखते हैं अनिल। इसके बाद यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब दी हुई हैं, इज, एम, आर। तो अनिल, अनिल किसी का नाम है, मतलब एक वचन है, तो इसके साथ हम यहाँ पे लिख देंगे इज। तो ये हो जाएगा अनिल इज। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या काम हो रहा है? देखने का काम हो रहा है, और देखने को इंग्लिश में कहते हैं वॉच, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वॉच। इसके बाद है आई एन जी, तो वॉच के साथ हम आई एन जी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा वॉचिंग। इसके बाद है ऑब्जेक्ट, अनिल क्या देख रहा है? अनिल टीवी देख रहा है, तो टीवी यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा टीवी। तो ऐसे ही इंग्लिश में बन जाएगा अनिल इज वॉचिंग टीवी। चलिए अब हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, वाक्य के लास्ट में आ रहा है रहा हूँ, तो मतलब कन्फर्म है कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब वाक्य रचना में सबसे पहले क्या दे रखा है? सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं को हम बोलते हैं आई, तो यहाँ पे हम आई लिख देते हैं। इसके बाद इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब मैं के साथ हमेशा आई के साथ लगती है एम, तो यहाँ पे एम लिख देते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है? क्या काम हो रहा है? इसमें काम हो रहा है पढ़ाने का, और पढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं TEACH, टीच। टीच के साथ में क्या लग जाएगा? ING, तो ये बन जाएगा टीचिंग। इसके बाद वाक्य रचना में देखिए क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी। अंग्रेजी को हम कहते हैं इंग्लिश, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश।
चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा पार्ट, जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें हिंदी पहचान तो सेम ही रहती है, इसमें हमें देखनी है वाक्य रचना या सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसकी वाक्य रचना क्या होती है, इसमें बस इतना ही बदलाव होता है कि इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क। तो इसकी वाक्य रचना क्या बन जाएगी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हेल्पिंग वर्ब सेम ही है, तीन, इज एम आर। अब चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या तुम जयपुर जा रहे हो, इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है क्या और लास्ट में रहे हो प्लस क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो मतलब ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये इंट्रोगेटिव का। तो चलिए अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुम जयपुर जा रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है वाक्य रचना में, सबसे पहले आता है इज एम या आर। तो तुम बहुवचन है तो हम इसके साथ लेंगे आर, तो हम यहाँ पे आर लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यू, तो इसका बन जाएगा आर यू। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, जाना को हम इंग्लिश में कहते हैं गो, और गो के साथ में हम लगा देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहे हैं, जयपुर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू जयपुर और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम जयपुर जा रहे हो का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा आर यू गोइंग टू जयपुर। चलिए अब हम इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या महिमा चावल पका रही है, तो इसमें सबसे पहले क्या आया है क्या और लास्ट में रही है। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी वाक्य रचना में, देखिए इज एम आर। तो महिमा किसी का नाम है, मतलब एक वचन है, एक वचन के साथ हम यूज करते हैं इज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इज। इसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, चावल पकाने का काम कौन कर रहा है, महिमा कर रही है, तो महिमा इसकी हो जाएगी सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं महिमा के बाद सब्जेक्ट के बाद इसमें वाक्य रचना में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्रिया, क्या काम हो रहा है, इसमें पकाने का काम हो रहा है। क्या पकाने का काम हो रहा है, चावल पकाने का, तो पकाना को हम इंग्लिश में कहते हैं कुक, और इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कुकिंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कुकिंग। इसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, महिमा क्या पका रही है, महिमा चावल पका रही है, तो हम लास्ट में लिख देंगे राइस, और इसके लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या महिमा चावल पका रही है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज महिमा कुकिंग राइस। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं कि WH वर्ड वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में WH वर्ड्स सेंटेंसेज की हिंदी पहचान क्या होती है या हम उन्हें कैसे पहचानते हैं। तो इसमें पहले तो वाक्य में कोई न कोई WH वर्ड जरूर दिया हुआ होगा और उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। तो इसकी वाक्य रचना देखिए, सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज एम आर, और इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका भी हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है तुम क्यों दौड़ रहे हो, तो इसमें क्यों WH वर्ड आया है और लास्ट में रहे हो प्लस क्वेश्चन मार्क आया है, तो मतलब ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में WH वर्ड सेंटेंस का है। तो अब देखिए इसको हम वाक्य रचना के अकॉर्डिंग बनाते हैं। वाक्य रचना में सबसे पहले दे रखा है WH वर्ड, तो इस सेंटेंस में WH वर्ड कौन सा यूज हुआ है, क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तुम, यू एक बहुवचन सब्जेक्ट है तो उसके साथ आ जाएगा आर, तो हम यहाँ पे आर लिख देते हैं। इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया हुआ वाक्य रचना में, सब्जेक्ट कर्ता, तो इसमें कर्ता कौन है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है, तुम को हम इंग्लिश में कहते हैं यू, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यू। अब सब्जेक्ट के बाद वाक्य रचना में आ रहा है वर्ब के साथ उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, दौड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं रन, और रन के साथ लगेगा ING,
तो यहाँ पे रन का हो जाएगा रनिंग, तो हम यहाँ पे रनिंग लिख देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो तुम क्यों दौड़ रहे हो का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई आर यू रनिंग। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ। इसमें एक WH वर्ड आया है क्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, और लास्ट में रहा है या रहा हूँ के साथ आया है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में WH वर्ड सेंटेंसेज का है। अब वाक्य रचना के अकॉर्डिंग इसे बनाते हैं। तो वाक्य रचना में सबसे पहले WH वर्ड, इसमें WH वर्ड क्या है, क्या, क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और आई के साथ हम लगाते हैं एम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम के बाद इसमें क्या दे रखा है सब्जेक्ट इसमें कौन है, कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई। इसके बाद वर्ब इसमें क्या है लिखना, लिखने को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट, और राइट के साथ लग जाएगा ING, तो ये बन जाएगा राइटिंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं राइटिंग के बाद ऑब्जेक्ट इसमें कोई नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या लिख रहा हूँ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट एम आई राइटिंग। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों की क्या पहचान होती है, इनमें नहीं का बोध होता है, किसी काम को नहीं करने का। इसकी वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है सतीश क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो इसमें सतीश है वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नहीं का बोध हो रहा है, तो ये वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। लास्ट में रहा है आ रहा है, तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वाक्य रचना। वाक्य रचना में सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट कौन खेल रहा है, सतीश खेल रहा है, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट। इसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब एक वचनकर्ता के साथ क्या लगती है, इसमें सतीश एक वचनकर्ता है, तो एक वचनकर्ता के साथ क्या लगेगी इज के बाद नोट, तो डायरेक्ट नोट लिख देते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें खेलना, खेलने को हम कहते हैं प्ले के साथ ING, तो ये हो जाएगा प्लेइंग प्लस ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, सतीश क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिकेट। तो सतीश क्रिकेट नहीं खेलता है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा सतीश इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह बाजार नहीं जा रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले वाक्य रचना में है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, बाजार, कौन नहीं जा रहा है, वह, तो वह को हम इंग्लिश में कहते हैं ही, तो हम यहाँ पे ही लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वह होता है एक वचन, तो एक वचन के साथ आ जाएगी इज प्लस नोट, तो हम यहाँ पे नोट लिख देते हैं। फिर है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, और गो के साथ लग जाएगा ING, तो गो का बन जाएगा गोइंग, तो हम यहाँ पे गोइंग लिख देते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है बाजार को हम इंग्लिश में कहते हैं मार्केट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मार्केट। तो वह बाजार नहीं जा रहा है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए। कल की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो कल की वीडियो आपसे मिस ना हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।